हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में बात करेंगे 3 मिड कैप स्टॉक्स की जिनमें अभी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है और आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे सकती है। तो बात करते हैं पहली कंपनी की जो ऑटो सेक्टर से रिलेट करती है। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। इस कंपनी द्वारा मेनली 2 सेगमेंट में काम किया जाता है। पहला इनका डिफरेंशियल गियर्स का सेगमेंट है और दूसरा सेगमेंट है ट्रैक्शन मोटर का। तो इस कंपनी द्वारा कन्वेंशनल माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स बनाई जाती है। साथ में ये BSG EV ट्रैक्शन मोटर्स की भी बड़ी रेंज बनाते हैं सभी व्हीकल कैटेगरी के लिए। तो इस कंपनी का नाम है सोना BMW प्रेसिशन फोर्जिंग्स लिमिटेड और इस कंपनी का अपने बिजनेस सेगमेंट में एक मजबूत मार्केट शेयर है। इंडिया में डिफरेंशियल गियर्स का 60% शेयर पैसेंजर व्हीकल्स में और 90% का मार्केट शेयर कमर्शियल व्हीकल्स में और इसके अलावा ट्रैक्टर सेगमेंट में 85% का मार्केट शेयर केवल इन्हीं के पास में है। कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 38,943 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का PE रेशियो 80.38 का, PB 15.22 का, बुक वैल्यू 43.63 रुपीस और फेस वैल्यू 10 रुपीस की है। कंपनी का ROE 20.17% और ROCE 24.82% का है और कंपनी की सेल्स ग्रोथ 17.20% की और प्रॉफिट ग्रोथ 24.84% की है। तो वैल्यूएशन इस समय ठीक ठाक है। वहीं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FII और DII की काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स है कंपनी में। आप यहां पर देख सकते हैं FII के पास 32.93% स्टेक और DII के पास 28.77% स्टेक मौजूद है। वहीं कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 663 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और जून 2021 में लिस्टिंग से लेकर इसने 81% के रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो अभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जा सकती है क्योंकि वैल्यूएशन रीजनेबल है और अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो हर 2 से 3% की गिरावट पर एडिंग करते हुए चला जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को फोकस किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो ये टाटा ग्रुप की एक रेप्यूटेड कंपनी है जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑटो सेक्टर में। और अगर हम मार्केट लीडरशिप की बात करें तो इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं उनमें टॉप पोजीशन पे ये कंपनी लीड करती है और ग्लोबल लेवल पे इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट में ये सेकंड पोजीशन पे आती है। तो इस कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और इंडिया के अलावा ये कंपनी UK, नॉर्थ कोरिया, यूरोप एंड अदर कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 43,041 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का PE 62.62 का, PB 35.87 का, बुक वैल्यू 29.58 रुपीस और फेस वैल्यू 2 रुपीस की है। कंपनी का ROE 61.98% और ROCE 74.70% की है। वहीं सेल्स ग्रोथ 29.34% की और प्रॉफिट ग्रोथ 181.68% की है जो कि काफ़ी बढ़िया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 53.39% स्टेक मौजूद है। FII के पास 1.1% और DII के पास 1.5% स्टेक मौजूद है। बाकी का 42.01% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मौजूद है और इस समय स्टॉक का करंट प्राइस 1,061 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी नवंबर 2023 में और इस स्टॉक ने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो 1,400 रुपये का था। तो वहां से लगभग 23% की गिरावट इस स्टॉक में बनी हुई है। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अभी एक अच्छा मौका है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं क्योंकि टाटा ग्रुप की जो भी रेप्यूटेड कंपनी है वो अच्छी तरह से ग्रोथ पोटेंशियल रख रही है। उन्होंने पिछले समय में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। तो ये फार्मा सेक्टर से रिलेट करती एक मिड कैप कंपनी है जिसने तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो किया है और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी इंजेक्टेबल पे फोकस करती है और ग्लोबल लेवल पे ये अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है और एक्सपोर्ट द्वारा ये कंपनी यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर मार्केट्स में अपने बिजनेस को फैला रही है। तो इस कंपनी का नाम है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड जो कि चाइना की फोसन फार्मा लिमिटेड की सब्सिडरी है। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल 2024 में मल्टीपल ड्रग को अप्रूवल मिल चुकी है US FDA द्वारा। तो आने वाले टाइम में इससे कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही,
लेकिन साथ में कंपनी द्वारा जो सेनेक्सी फार्मा कंपनी को एक्वायर किया गया है अपने ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो सेनेक्सी फार्मा में ये कंपनी आने वाले 1.5 साल में 550 करोड़ की कैपेक्स इन्वेस्टमेंट करने वाली है, तो जिससे कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट तेजी से ग्रो कर पाएगा। अब कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 30,527 करोड़ का है। स्टॉक का पीई रेशियो 29.26 का, पीबी 3.39 का, बुक वैल्यू 546.13 रुपीज़ और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। वहीं कंपनी का आरओई 10.28% और आरओसी 13.97% का है। तो कंपनी की जो सेक्टर लीडरशिप है और आने वाले टाइम में ग्रोथ पोटेंशियल है, उस हिसाब से अभी वैल्यूएशन ठीक ठाक दिख रहे हैं। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 57.86% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास 3.59% और डीआईआई के पास 25.23% स्टेक मौजूद है। बाकी का 13.32% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपनी के, और इस समय स्टॉक का करंट प्राइस 1853 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने हाई बनाया था 2140 का, तो अपने हाई से स्टॉक 13% की गिरावट पे अवेलेबल है। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा मौका है, और अगर स्टॉक 2 से 3% करेक्ट होता है तो वहां पे एडिंग की जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।